अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो नई नौकरियों की अनाउंसमेंट के बारे में है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लेटेस्ट नौकरियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। अब पाक फ़ौज EME में नई भर्ती अनाउंस कर दी गई हैं, जिसमें सबसे अच्छी खबर ये है कि तालीमी काबिलियत सिर्फ मैट्रिक है, इंटर है। मैट्रिक तालीम पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास इंटरमीडिएट तालीम है या ग्रेजुएशन तालीम है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और एक और अच्छी खबर ये है कि इसमें पूरा पाकिस्तान अहल है। आप लोग पूरे पाकिस्तान में से कहीं से भी हैं तो आप लोग जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर सूबे की, हर डिस्ट्रिक्ट की जो है वो इसमें सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हैं। इसके अलावा इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 मई है। 20 मई से पहले अप्लाई करना है। और अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप लोगों को इन जॉब्स के एडवर्टाइजमेंट और फॉर्म्स वगैरह वहाँ पर मिल जाएँ। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। असामियाँ खाली हैं टेक्निकल, नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए। सरकारी इदारे को मंदरजे झेल असामियों पर मुस्तकिल बुनियादों पर तैनाती के लिए पाकिस्तानी शहरियत रखने वालों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। तो देखें, एक तो ये मुस्तकिल बुनियादों पर, यानी कि ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से गवर्नमेंट जॉब्स हैं, और पूरे पाकिस्तान से जो उम्मीदवार हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मुकर्ररा मयार पर पूरे उतरने वाले उम्मीदवारान सिर्फ मौजूदा फार्म पर अपने कवायद दर्ज करें और हमरा 2 अदद जवाबी लिफाफे बनाम एडमिन ऑफिसर RWP EME WKSP 505 इलेक्ट्रॉनिक बेस को इश्तिहार की इशाअत के 15 दिन के अंदर अरसाल करें। मंजूर शुदा इदारे से इजाफी तालीम और मुतल्लिका तजर्बा रखने वाले उम्मीदवारान को तरजीह दी जाएगी। अच्छा, सीरियल नंबर 2 से 7 तक टेक्निकल स्टाफ के लिए उम्र की हद 18 से 35 साल है। सबसे पहले मैं आपको जो है वो पोस्ट दिखाती हूँ कि कौन कौन सी नौकरियाँ हैं। तो पहली असामी है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसके लिए BPS है 14। बहुत अच्छी इसकी सैलरी होती है क्योंकि इसका जो पे स्केल है वो 14 है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी होती है और काम भी जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता। डेटा एंट्री का काम होता है। अगर आपको कंप्यूटर अच्छा आता है तो आप कर सकते हैं। सिंधही और सिंध शहरी से इसमें अप्लाई किया जा सकता है। बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए 2nd क्लास ग्रेड C के साथ, मैथमेटिक्स में, मुआशियात में, फ़िज़िक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हायर एजुकेशन कमीशन के साथ। और जो है वो आपकी जो स्पीड है, डेटा एंट्री स्पीड, वो 10,000 फ़ी घंटा होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने MS किया हुआ है तो आप लोगों को जो है वो तरजीह दी जाएगी। दूसरा है वर्कशॉप सुपरवाइज़र लोअर ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, जिसका 11वां स्केल है। इसमें मेरिट की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। इसमें मैट्रिक साइंस के साथ अगर आपने 3 साल डिप्लोमा किया हुआ है DAE इलेक्ट्रॉनिक्स का तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर वेयर हाउस स्टोर की आज़ादाना तौर पर निगरानी करने की अहलियत रखते हैं, MS Excel और MS Word आपको आता है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है वर्कशॉप सुपरवाइज़र लोअर ग्रेड अपर्टॉनिक्स टेक्नीशियन की, जिसके लिए 11वां स्केल है। इसमें भी मेरिट की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान से सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। मैट्रिक तालीम के साथ अगर 3 साल डिप्लोमा है DAE इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर वेयर हाउस और स्टोर की आज़ादाना तौर पर निगरानी के लिए MS Excel और MS Word आपको आना चाहिए। चौथे नंबर पर है वर्कशॉप सुपरवाइज़र लोअर ग्रेड रेडियल टेक्नीशियन की, जिसके लिए मैट्रिक साइंस के साथ 3 साल डिप्लोमा DAE इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो अप्लाई किया जा सकता है। इसमें भी पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है 5वें नंबर पर HSM इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन की, जिसके लिए 10वां स्केल है। इसमें भी पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो इंटरमीडिएट तालीम चाहिए। डायनेमिक स्ट्रक्चर्स और ड्राइंग के लिए आप लोगों को महारत हासिल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के तमाम शोबों में महारत रखते हो तो आपको तरजीह दी जाएगी। इसके लिए आप लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है HS1 एपेटॉनिक्स टेक्नीशियन की, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। इसमें आपके पास इंटरमीडिएट तालीम हो और एपेटॉनिक्स ट्रेड के तमाम शोबों में आपको महारत हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है HS1 रेडार टेक्नीशियन की। रेडार टेक्नीशियन के लिए भी इंटरमीडिएट तालीम हो, रेडार ट्रेड के तमाम शोबों में आपको महारत हासिल हो। पूरे पाकिस्तान से 3 सीटें हैं, अप्लाई करें लाजमी अगर आप लोग एलिजिबल हैं। इसके बाद HS1 वेल्ड की है, जिसके लिए इंटरमीडिएट तालीम हो, वेल्डिंग के ट्रेड में आपको महारत हो, यानी कि वेल्डिंग वगैरह का काम अच्छे से आता है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। इसके बाद है सेमी स्किल्ड ग्रेड इलेक्ट्रिशियन, जिसमें लोकल शहरी अप्लाई कर सकते हैं जो लोकल इलाकों से हैं। इसमें सिर्फ मिडिल पास होना ज़रूरी है। अगर आप मिडिल पास हैं और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आप काम जानते हैं, आपको महारत हासिल इलेक्ट्रिशियन का काम आता है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या मैट्रिक साइंस और जनरेटर और वेल्डिंग वगैरह आती है तो आपको तरजीह दी जाएगी। इसके बाद गेट कीपर की है। गेट कीपर के लिए पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप आर्म फोर्स से हैं या रिटायर्ड फ़ौजी हैं
तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो आपके पास मैट्रिक तालीम है और अगर आपने कहीं पे जो है वो तजर्बा किया भाई गेट कीपिंग का, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नायब कासिद की है जिसके लिए लोकल शहरी अप्लाई करेंगे, सिर्फ प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। अगर इजाफी तालीम है तो आपको तरजीह दी जाएगी। दोबारा नायब कासिद की है जिसके लिए लोकल शहरी अप्लाई कर सकते हैं, प्राइमरी पास। वेटर की है जिसके लिए लोकल शहरी अप्लाई कर सकते हैं, प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। कुक की है जिसके लिए लोकल शहरी अप्लाई कर सकते हैं, प्राइमरी पास होना ज़रूरी है और आपको पाकिस्तानी खाने बनाना आते हों। सैनिटरी वर्कर की है जिसके लिए पहला स्केल है और लोकल शहरी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब जो लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे तो वो किस तरह अप्लाई करेंगे? सबसे पहले देखें, इसमें कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा। इसके नीचे ही आप लोगों को जो है वो इसका फॉर्म दिया हुआ है। ये फॉर्म आप लोगों को इसी फॉर्म को फिल करके आप लोगों को जो है वो भेजना होगा, सेंड करना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। सबसे पहले देखें, मुतल्लिका ट्रेड के लिए टेस्ट लिया जाएगा। दरख्वास्त गुजार का लिफाफा जो है वो ऊपर के किनारे पर असामी का नाम लिखा होना ज़रूरी है। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो फॉर्म है इसको आप लोगों ने प्रिंट करा के फिल करना है। फिल करने के बाद इसमें आप लोगों ने अपने तमाम जो ज़रूरी कागजात हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ लगानी है, यानी कि NIC की फ़ोटोकॉपी, डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी और अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, और आपके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटोकॉपी। इन तमाम की फ़ोटोकॉपीज़ को आपने एक लिफाफे में डाल के और उसके ऊपर आपने उस असामी का नाम लिखना है जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, और आपने उसे भेज देना है। एड्रेस मैंने बताया था उस पर। इसके अलावा इन्होंने बताया है, देखें कि उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें बिमा तालीमी असनाद, डोमिसाइल तजर्बे के सर्टिफिकेट, कौमी शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा नकुल, 2 अदद हालिया पासपोर्ट साइज़ तस्वीर के साथ बिमा 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनाम कमांडेंट 505 इलेक्ट्रॉनिक्स बेस WKSP इश्तिहार की अशात के 15 दिन के अंदर इरसाल कर दें। तो 300 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर भी भेजना होगा, और आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को कहाँ भेजना है। बनाम कमांडेंट 505 इलेक्ट्रॉनिक बेस के आप लोगों ने उस पर लिख के भेजना है, और ये इनका एड्रेस है, इस पर आप लोग जो है वो सेंड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।